सगला प्रदेश में भाई दूज रो पर्व परवान माथे बहन आपरा भाई रे टीको लगार कर रही है वारी लंबी उम्र और सुख शांति री कामना। जयपुर संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह री जयंती आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्टेचू सर्किल स्थापित महाराजा री प्रतिमा माते श्रद्धांजलि अर्पित कीनी। दीपावली माथे राजधानी जयपुरा बाजारा माए करेगी खास सजावट खातर पुरस्कार री कीनी घोषणा। सजावट माए जोहरी बाजार रियो पहलो स्थान माथे चांदपोल बाजार दूसरो और चौड़ो रास्तों ने मिलियो है तीसरो स्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य सुसट्या उलियाना गांव में बाघ रा हमला सु एक जना री मौत। आक्रोशित गांव वाला कुंडेरा रोड माथे लगायो जाम। अरे प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। कई ठोरा रो तापमान 30 सूत 35 डिग्री सेल्सियस रे बीच पुग्यो। न्यूनतम तापमान में गिरावट सु गुलाबी ठंडक रो होबा लाग्यो है एहसास। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रदेश भर में 5 दिन रा दीपोत्सव महापर्व रे तेत आज आखिरी दिन भाई दूज रो पवित्र पर्व मनायो जा रियो है। राजधानी जयपुर में भाई दूज रो पवित्र पर्व हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रियो है। इन दिन बहना आपरा भाइया रे माथे मंगल तिलक लगा वारी लंबी आयु अरे सुख रो जीवन री कामना कर रही है। वठीने भाई भी आपरी बहना री रक्षा करबारो वचन दे रिया है। आज भाई दूज है, मैं अपने भाई के घर पे आई हूँ। इसको तिलक किया है, इसको मोली बांधी है इसकी रक्षा के लिए और इसको मिठाई खिलाई है और इनकी लंबी उम्र के लिए मैं कामना करती हूँ और ये दोनों हमेशा खुश रहें। ये त्यौहार हम लोग हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसको धर्म को बहुत माना जाता है और बहुत ही शुभ के साथ इसको त्यौहार को बनाया जाता है। क्योंकि बहन भाई के घर आती है और इस त्यौहार को और अच्छा बना देती है। दिवाली तो जैसे है ही, बाकी जो भाई दूज है इसको और अच्छा बना देती है जब परिवार पूरा एक हो जाता है। जब भाई दूज का पावन त्योहार है और इस त्योहार के दिन सारी बहनें अपने भाई के मौली का धागा बांधती हैं और ये भाई का रक्षा स्रोत होता है और ये बड़ी खुशी से मनाया जाता है क्योंकि प्यार से बहना, जैसे मैं तो यहीं रहती हूँ, अपने भाइयों को राखी मोली का धागा बांधते हैं और बड़ी ही खुशी से मिठाई खिलाई जाती है और यह बहन अपनी माँ की तरह अपने भाई का ध्यान रखती है और जिसे भाई भी अपनी बहन का उतना ही प्यार से स्वागत करते हैं, उन्हें मिठाई खिलाते हैं। बूंदी जिला में भाई दूज माथे अनोखी परंपरा निभाई जावे है। इन रे तेत जादुई करतब कई प्रदर्शनी स्थानीय निवासिया खातर आकर्षण रो केंद्र होवे है। जिला रा बड़ोदिया सथुर अरे ठीकरदा समेत दूजा गांवारा लोग सम्मिलित रूप माए इन त्योहार ने मनावे है। इन माए युवा और बुजुर्ग बालक रे साथे न्यारा न्यारा कपड़ा माए सड़का माले निकले हैं। इन माए बावड़ी माए भरिया पानी माए राखी पट्टी माथे बाइक चलाबो बिना करंट रा खिलौना रो घूमनो जैसा करतब शामिल है। बहुत वर्षों से चली आ रही है हमारी, जब से हम देख रहे हैं, जब से कि जादुई नगरी के नाम से बड़ोदिया माना जाता है। यहाँ कई कर्तव्य होते हैं, कितने प्रकार के कर्तव्य होते हैं, जैसे पानी में पट्टी तराना, मोटरसाइकिल लटकाना और भी कितने प्रकार के, जैसे पानी निकालना, हर एक वस्तु में से पानी निकाल देते हैं। इस प्रकार के हर एक कार्यक्रम यहाँ होते नजर आ रहे हैं। नग्गे तारों पे झूला के और उसमें पानी का फुहारा चलाना, चक्कर चलाना, चक्रियाँ घुमाना, ऐसे कितनी भी कला जो यहाँ पे होती हैं वो बहुत जादुई नगरी है। यहाँ पे अलग अलग मनोरंजन की कलाकारी होती है और अलग अलग विगत सॉन्ग निकाले जाते हैं, वो बहुत ही आकर्षित और देखने योग्य हैं। बड़ोदिया में साल एयरतंग करतब दिखाए जाते हैं और इसमें गांव के युवा बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और बहुत अच्छे एयरतंग दिखाते हैं जिनको लोग देख देख के अचंभित हो जाते हैं। जैसे पत्थर की शिलाओं को पानी में तैराना, धागे पर मोटरसाइकिल को ठहराना और बड़ी एलपी को कांच के गिलासों पर खड़ी करना, ऐसे कई आश्चर्यजनक करतब दिखाए जाते हैं जिनको देख के बाहर से आने वाले लोग अचंभित रह जाते हैं। इतने
अधिक कलाकारों ने भाग लिए कि इस बार और बढ़ चढ़ भाग लिया है कि अधिकतर मोटरसाइकिलें इन्होंने तंबे में लटकाई है और उनमें से पानी निकाला है और पट्टियाँ पानी में तैराई है और इन्होंने बड़ी बड़ी जैसे ईंट की पत्थर की शिलाएं रख के उसमें भी पानी निकाला है। केकड़ी शहर में भाई दूज रे मौका माथे निकाली जाबा वाली घास भेरूरी सवारी न केवल स्थानीय निवासिया खातर बल्कि 1200 आबा वाला लोग खातर आकर्षण रो केंद्र रेवे है। लोक देवता रा रूप में स्थानीय लोग एक बड़ा शिलाखंड रूपी भेरू जी ने भजन कीर्तन रे पछे बेल और स्थानीय लोगारी मदद सु खींचता थका सवारी निकाले हैं। सवारी रे बीच में आतिशबाजी भी आकर्षण रो केंद्र रेवे है। पुलिस प्रशासन री देखरेख में काडी जाबा वाली सवारी ने लेर स्थानीय लोगा में खास उत्साह रेवे है। घास भैरू का मतलब है घीस करके निकालना और ये भैरू जी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, पद चिन्ह बनाए जाते हैं ना, ये घीस करके चारों तरफ गांव के रक्षा के लिए घास भैरू की सवारी निकलती है। अब समय के अनुसार बदलाव आ गया तो अब जो है दिक्पाल है ये मेन तो 10 दिक्पालों में ये भी एक दिक्पाल है बटक भैरव, तो इसकी परिक्रमा करवाई जाती है इसलिए गांव में शांति रहे, फसलें अच्छी रहे, किसान और आमजन जो है खुशहाली से भरपूर हर प्रकार से संपन्न रहे। तो ऐसी परंपराएं मान्यता रही है, उसी मान्यता के अनुरूप जो है घास भैरू को जो है नगर भ्रमण कराया जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी केकड़ी में घास भैरों की सवारी निकाली जाएगी जो रात्रि में निकलती है। इसमें मुख्य रूप से एक दूसरे पे पटाखा फेंकने की प्रवृत्ति है। इसके लिए हमने CLG में भी जिस समय मीटिंग हुई उस समय भी लोगों को इस बारे में समझाइश की थी कि अनावश्यक रूप से किसी पे पटाखे नहीं फेंके जाएं और किसी भी तरह प्रतिबंधित पटाखे नहीं फेंके जाएं। इसको लेकर के हमने इंतजाम भी लगाया है। पुलिस का 3 SHO लगाए हैं, 5-6 सब इंस्पेक्टर लगाए हैं और हम 80 आदमी हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज जयपुर संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह री जयंती रे मौके स्टेचू सर्किल पुगरवणा ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करी। इन मौके जयपुर नगर निगम हेरिटेज री महापौर कुसुम यादव भी मौजूद रही। इन मौके उप मुख्यमंत्री कया के महाराजा सवाई जय सिंह ही जयपुर ने एक सुनियोजित शहर रा रूप में बसायो हो जो आपरा स्थापत्य और चौड़ी सड़का खातर विख्यात है। वे कया के जयपुर शहर ने स्वच्छता रा मामला में देश रा टॉप 3 शहरा में शामिल करबारा प्रयास करो जावे है। आज जन्म जयंती है, हम सभी को गर्व है और जयपुर जिस तरह से बहुत अच्छी प्लान सिटी के रूप में बना था, बसा था और जयपुर में पूरे देश से जितने व्यापारी बुलाए थे, अलग अलग कारीगरों को बुलाया था, बिजनेसमैन को बुलाया था और जिस तरह से जयपुर उस समय बसाया गया था सबसे बेस्ट प्लान सिटी था। और जिस तरह से वो हमारे जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक बहुत बड़े जिस तरह से एक प्लानर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने उस समय जयपुर की योजना बनाई, जिस तरह से जयपुर को बसाया। आज भी हम देखते हैं जयपुर वर्ल्ड सिटी परकोटे में जिस तरह से नालियाँ हैं, सीवरेज है, जिस तरह से सड़कें चौड़ी हैं, वो अभी भी एक उदाहरण के रूप में हम सभी के लिए है कि उस समय उस प्लानिंग से उन्होंने जयपुर को बसाया। दीपावली माथे राजधानी जयपुर बाजारा में करेगी खास रोशनी, सफाई व्यवस्था और सजावट री कई श्रेणियां में हर साल दिया जाबा वाला पुरस्कार री घोषणा कर दी गई है। सजावट में जोहरी बाजार पहलो, चांदपोल बाजार दूसरो और चौड़ा रास्ता तीसरी ठोर माथे रियो। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ बताया कि मुख्य बाजार परकोटा रा बड़ा छोटा बाजार, धार्मिक स्थल, सरकारी और निजी भवन रा के श्रेणिया रा पुरस्कार री घोषणा करी गई है। पुरस्कार रो निर्णय 16 सदस्यीय कमेटी का निसू करो गयो है। शीत ऋतु शुरू होता ही गुलाबी नगरी जयपुर समेत राजस्थान रा कई पर्यटक शहरा में देश विदेशी सैलानियों री आवक तेज होगी है। इन पर्यटक स्थलों माथे रौनक बढ़ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
शीत ऋतु के आरंभ के साथ गुलाबी नगरी जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न पर्यटक शहरों में देशी विदेशी सैलानियों की आवक तेज हो गई है। इससे पर्यटक स्थलों पर रौनक बढ़ गई है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से यहां आने वाले सैलानियों के स्वागत पर्व की विशेष व्यवस्था की गई है। पर्यटक भी राजस्थानी आवभगत से अभिभूत हैं। पर्यटक यहां के विश्व प्रसिद्ध हवा महल, अल्बर्ट हॉल और आमेर महल सहित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को देखकर अचंभित हैं। अधिकांश सैलानी जयपुर की स्थापत्य कला और हेरिटेज से प्रभावित दिखे। इसको पिंक सिटी कहा जाता है और वाकई में ये पिंक सिटी है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ का लोकल फूड, स्ट्रीट फूड और यहाँ के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाइक अल्बर्ट हॉल है, नाहरगढ़ है, जल महल है और यहाँ का जो लोकल मार्केट है, ये सभी हम बहुत एंजॉय करते हैं और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिटी है जिसे मैं हर बार वेकेशन में आना चाहूँगी, हमेशा आना चाहूँगी। अभी भी अगर मैं जितने भी शहर घूमा हूँ पूरे इंडिया के अंदर, सबसे सुंदर शहर जयपुर लगा है मेरे को, क्योंकि यहाँ हर तरह की चीज़ें, माउंटेन है, झीलें हैं, आप अगर देखो तो ये वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, यानी हर तरह की चीज़ें जो आप कह सकते हो ना, प्राचीन से लेकर नई चीज़ें, तो एक मिश्रित तरह की आपको यहाँ वो संस्कृति दिखाई देगी। मोन्यूमेंट्स बहुत शानदार है, जयपुर की बसावट बहुत तगड़ी है, सिटी पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर और हम नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जाके आए हैं। जयपुर वास्तव में पिंक सिटी जो है, जो हमने सुना था और उससे बहुत ज़्यादा सुंदर है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर देशी विदेशी पर्यटकों का इन दिनों तांता लगा हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक जयपुर की इस विरासत को देखकर आश्चर्यचकित हैं। पर्यटकों का कहना है कि पूर्व राजा महाराजाओं के दौर की वस्तुएं यहाँ देखकर उन्हें रोमांचित महसूस हो रहा है। आप देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि आइदर इट वाज कैसी स्ट्रगल थी उनकी और कैसा उनका पहनावा था और वो कैसे लोग रहते थे, खास करके राजाओं को देख के, जो किंग्स थे, उनके जो बर्तन हैं वो कैसे बर्तनों में खाना खाते थे और उनको कैसे रखते थे, कितनी कार्विंग लगती थी, कारपेट कितना पुराना है जिसको 15-20 बंदे लगते थे, 6 महीने लग जाते थे उसको बनाने में। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। And we had a look at all the pottery to the weapons, very beautiful, the detailing, it's a true work of art. Yeah, it was a pleasure to see. Amer Fort is very huge and wonderful, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमको। एंड ये हमारा 3rd डे है यहाँ पे म्यूज़ियम में। फर्स्ट डे वी विजिटेड हवा महल एंड जंतर मंतर। इट वाज सो वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यहाँ पे ये चीज़ें लगाई हुई हैं, इसमें इतना बताया गया है कि मतलब पहले के टाइम में लोग कैसे कैसे कलाकारी करते थे, मतलब इनकी जो चीज़ें हैं वो कितनी बारीकी से बनाई गई है। बहुत अच्छा लगा जान के। It's been a wonderful experience, absolutely beautiful place. I've really enjoyed my time in your city. All of the culture, all of the artwork, every building is unique and beautiful and different, and it's just a totally different experience from the US. दीपावली के अवसर पर जयपुर शहर में पर्यटक काफी संख्या में गुलाबी नगरी और यहाँ की स्थापत्य कला को निहार रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि वे बार बार जयपुर आना चाहेंगे। केदार प्रसाद शर्मा के साथ अलीमुद्दीन की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। लोक आस्था रो महापर्व री शुरुआत 5 नवंबर ने नहाए खाए रे साथे शुरू होबा वाली है। इन नेलेर बाजारा माए रौनक दिखवा लगी है। पटना माए इन खातर तैयारियां हो रही है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। बिहार में आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये महापर्व समाप्त होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ को लेकर बिहार के बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोग व्रत के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और शहर में छठ को लेकर कई जगह दुकानें सज चुकी हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खरीदारी के लिए दीपावली के बाद खरीदारी के लिए आए हैं। धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। आज थोड़ा बहुत भीड़ है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर छठ को लेकर कई अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम महिला रुखसाना खातून भी व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही है।
उन्होंने बताया कि विजयदशमी के बाद से वो छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें वो साफ सफाई का खास ध्यान रखती हैं। साथ ही विजयदशमी के बाद मांसाहार का भी त्याग कर देती हैं। इस बार चूल्हा का दाम है 120 रुपया। छठी मैया के लिए हम लोग को दिल में बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है कि हम लोग इन लोग को अच्छा मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि अच्छे से हिंदू लोग करें पर्व और खुशी से रहें, हम लोग भी खुश रहें। छठ पूजा में बांस की बिनाई किए सूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बगैर सूप के भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता। सूप में ही फल, ठेकुआ और दूसरी पूजन सामग्रियां रखकर अर्घ्य दिया जाता है। पटना के कई इलाकों में छठ पर्व के लिए सूप का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। इस बार सूप की कीमत 70 रुपए से 100 रुपए के बीच है। मांग के अनुसार कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि छठ के लिए खरीदारी आने वाले 2 दिनों में और भी तेज हो जाएगी। दुकानदार बताते हैं कि इस बार बिक्री पहले से ज्यादा अच्छी है। बिक्री आज से ही है, गाइडर से बिक्री होना शुरू हो गया है और सूप दोहरा का भी रेट भी है जो है कि है ज़्यादा, 75 है, 90 है। और सूप जो है मार्केट में उतना आया नहीं है। सूप जो है कि फिर 13 साल कैसे बिका था, 200 रुपये 150 रुपये सूप बिका था और करा रहेगा। दूसरी तरफ घाटों पर व्रतियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों पर उचित प्रकाश व्यवस्था, राहत टीमों की तैनाती और बैरिकेडिंग जैसे सुरक्षा उपायों को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी इंतजामों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान री कला संस्कृति रंग बिरंगी छटाने बिखेरता थका पुष्करा पशु मेला रो आगाज हो गयो है। पुष्कर मेला ग्राउंड री दीवारा माथे राजस्थान इतिहास, लोक कला अरे संस्कृति ने दर्शाती चित्रकला रो प्रदर्शन कर्यो गयो है। पुष्कर री सैंड आर्ट भी दर्शका ने लुभारी है। पशुपालन विभाग रा प्रभारी डॉक्टर सुनील गिया बताया कि ऊँटा री घटती संख्या ने देखता थका इन बार नवाचार करता हुआ ऊँट रैली रो आयोजन कर्यो जावेलो। इनरे साथ ही मेला ग्राउंड माए पशुआरी कई प्रतियोगिता वारो आयोजन कर्यो जावेलो। Israeli women who live all around the world. So there is women who lives in Israel, there is women who lives in America, Canada and Europe. From all over, we are gathering here in India for a leadership seminar. We love India. People are so kind, so helpful, and the food a little bit spicy but really good. So today we came to Udaipur and now we are in Pushkar. Tomorrow going to Jaipur, Agra and Delhi back. So it's 8 days when we're gonna see all this area of Rajasthan. We also had a night party with sari. We all wore sari. It was amazing. And they put henna on our hand. You see? Henna. We are all did henna in our hands. And what we love about Rajasthan and about India. नागौर कने डीडवाना कूचामनरी खारिया ग्राम पंचायत माई सरपंच और ग्रामवासी रा सहयोग सु ओपन जिम रो निर्माण करवायो गयो है। इनमाए रनिंग ट्रैक रो निर्माण भी करवायो गयो है जो युवा खातर वरदान साबित हो रियो है। रनिंग ट्रैक पर भागते और वर्जिश कर रहे इन युवाओं को देखकर आप ये अंदाजा न लगाएं कि ये किसी शहरी इलाके का दृश्य है, बल्कि ये नागौर के नजदीक डीडवाना कुचामन की खारिया ग्राम पंचायत है, जहां सरपंच डॉक्टर देवीलाल दादरवाल और ग्राम पंचायत ने सेना भर्ती और पुलिस सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शहरों की तर्ज पर गांव में ही ओपन जिम और रनिंग ट्रैक बनवाया है।
जो युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। हमारे गांव के जितने भी युवा है उनके लिए ओपन जिम है। ये युवा जो भी आगे जाकर अपने करियर को लेकर फोर्स में, आर्मी में, पुलिस में, किसी में तैयारी कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिल रहा है। पंचायती राज की शुरुआत नागौर ज़िले से होने से मेरे मन में था कि क्यों न इस नागौर ज़िले में एक ऐसी पंचायत हो जो नवाचार के रूप में यानी विकास कार्यों के रूप में एक राजस्थान में नहीं पूरे देश में एक अलग पहचान बनाए। पंचायत के सरपंच डॉक्टर देवीलाल दादरवाल ने बताया कि नागौर से देश भर में पंचायत राज की शुरुआत हुई थी। ऐसे में जब वो सरपंच बने तो उनके मन में कुछ अलग करने का इरादा था। वो जो उन्होंने सोचा वो कर दिखाया। ग्राम पंचायत की खुद की सफाई व्यवस्था अभियान ग्रीन खारिया क्लीन खारिया के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर कचरा पात्र रखे हैं। सभी दुकानदारों को भी कचरा पात्र दिए गए हैं और ग्राम पंचायत की ओर से पंचायत में कचरा संग्रहण भी नियमित रूप से होता है। सरपंच साहब ने हमारे सुकन्या योजना का खाता खुलवाया है। इससे हमारे बच्चों के जीवन की सुरक्षा हो रही है। यही नहीं, ग्रीन खारिया क्लीन खारिया अभियान के तहत गांव में जब भी कोई खुशी का अवसर आता है तो पेड़ लगाकर खुशी का इजहार किया जाता है। ग्राम पंचायत से जुड़े 5 विद्यालयों में ग्राम पंचायत की ओर से अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं और गांव सीसीटीवी कैमरा से लैस है। वहीं गांव के विद्यालय में भी पंचायत की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विद्यालयों में शौचालय और पीने के लिए ठंडे पानी की प्याऊ भी ग्राम पंचायत की देन है। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों को दिक्कत ना हो इसलिए जगह जगह बैठने के लिए बेंच भी ग्राम पंचायत की ओर से लगवाई गई है। खूब सारा पेड़ पौधे आपके सफाई की तरफ ध्यान दिया है। आपके ये कचरा पात्र रखवाना, पेड़ पौधे लगवाना। विद्यालय के अंदर भी खूब विकास हुआ है। हमने जैसे विद्यालय के लिए कोई भी रिक्वेस्ट की हाथों हाथ पूरी की। तो ये थी खारिया ग्राम पंचायत की वो दास्तां जो कि पंचायती राज व्यवस्था का एक जीवंत उदाहरण है, जहां के सरपंच ने अपने पंचायत के साथियों के साथ मिलकर पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना को मूर्त रूप दिया है। दूरदर्शन समाचार के लिए सबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर रा रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य सु सट्या ओलियाना गांव में बाघ एक चरवाहा माथे हमलो कर दीनो, जिन सु उनरी मौत होगी। ग्रामीण वन विभाग रा अधिकारियों ने सूचना दीनी पण मौका माथे नी पूगबा परा ग्रामीण आक्रोशित हो गया। अरवे कुंडेरा रोड माथे जाम लगा दीनो। झामरी सूचना माथे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौका माथे पूग्या और ग्रामीणा ने समझाइश कर मामला ने शांत करायो। टोंक जिला रा बरौनी थाना इलाका माए हाडी गांव रे कन्ने बोलेरो गाड़ी रा संदिग्ध रूप सु जल जाबा सु एक जनारी मौत होगी है। इन मामला माए वणारा परिजन वारी हत्यारो अंदेशो जतायो थका जताता थका कलेक्ट्रेट माथे प्रदर्शन कर रास्तो रोकवारो प्रयास कर्यो। इन सु पहली वार आ परिजन टोंक जिला अस्पताल माए भी घणो हंगामो कर्यो हो। पुलिस रे मुजब गाड़ी रे जल जाबारी सूचना माथे पुलिस मौका माथे पूगी तो गाड़ी पूरी तरह जल गई ही। इन माए सु हेमराज भेरवा नामक युवक रो शव निकाल अस्पताल री मोर्चरी माए रखवायो गयो है। मेरा भाई का कॉल आया मेरे पास, बस इतनी सा बोल रहा है, अरे बाहर हमारा शैतान मैंने मार दिया, रो रो रहा, बाहर हमारा शैतान मैंने मार दिया। जरा मैं पूछ रहा हूँ, घड़ी देर ताड़ी बात हुई, 5-6 मिनट बात हुई जो व्हाट्सएप कॉल पर। जतरा में गिरा भाग रही, जो भागता भागता जतरा में मैं पूछ रहा भैया कटा तू मैं नातड़ी बस ऐसे फोन कर काट दियो। व्हाट्सएप कॉल आई जी मार पहली बार व्हाट्सएप कॉल आई जी मारा भाई जतरा में थोड़ी बार घर गई मैं, तुम्हारी भाभी दूसरा नंबर आज बात कर रही हूँ, मारो हेमराज भाई। मेरे भाई को यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में लाने के बाद 3 घंटे के बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी गई है, मैं सोयला में मिली थी। और उसके बाद हमें फोन किया था 86 नंबर वाले से फोन से, कि मेरे भाभी को फोन किया था कि हमारी गाड़ी यहाँ पे जल रही है, मैं कोई नहीं आ रहा बचाने, और गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो गई, क्या पता क्या हुआ।
ये कोई जानकारी में आया था कि एक व्यक्ति है जिसकी गाड़ी में जो है संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई है। गाड़ी के अंदर जला दिया या जल गया, इस तरह की स्थिति के कारण से यहाँ भर्ती होने की सूचना आई थी। यहाँ से कोतवाली का जाब्ता और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ इनके परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने से ज्ञात आया कोई हेमराज नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई जलने से, और इनसे ये कहा गया कि आप पूरी जानकारी करके अपना एक जो भी लिखित में जो रिपोर्ट देना चाहते हैं दे सकते हैं। जिस भी तरह की कोई शंका है उस तरह से हम कार्रवाई करते हुए इसकी समाधान करेंगे। प्रदेश रा तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। मौसम विभाग रे मुजब नवंबर रा पहला 2 सप्ताह दिन और रात रो पारो सामान्य सु 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बतौरे बारी संभावना है। मौसम विभाग अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रे बीच रे बारो अनुमान जतायो है। वटे ही न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस रे बीच बनेड़ो है। इन सुसुआरे अरे सिंजा गुलाबी ठंडक रो एहसास होबा लाग्यो है। मौसम विभाग रे सारू नवंबर रा आखिरी माए विंड पैटर्न माए बदलाव होबा सु तापमान नीचे आबारी आसार है। और खास खबरा एक बार फिर सु सगला प्रदेश में भाई दूज रो पर्व परवान माथे बहन आपरा भाई रे टीको लगार कर रही है वारी लंबी उम्र और सुख शांति री कामना। जयपुर संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह री जयंती आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्टेच्यू सर्किल स्थापित महाराजा री प्रतिमा माथे श्रद्धांजलि अर्पित की। दीपावली माथे राजधानी जयपुरा बाजारा माए करी गई खास सजावट खातर पुरस्कार री की घोषणा। सजावट माए जोहरी बाजार रियो पहलो स्थान माथी चांदपोल बाजार दूसरो और चौड़ो रास्तों ने मिलो है तीसरो स्थान। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य सु सटिया उलियाना गांव में बाघरा हमला सु एक जना री मौत। आक्रोशित गांव वाला कुंडेरा रोड माथे लगायो जाम। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। कई ठोरा रो तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रे बीच पुग्यो। न्यूनतम तापमान में गिरावट सु गुलाबी ठंडक रो होबा लाग्यो है एहसास। समाचार में अतरो ही। नमस्कार।